साथियों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पृष्ठ 1.124 वाङ्मय 63 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। बालकों में अपराध वृत्ति और उसके कारण। साथियों, बच्चे बहुधा बड़े प्यारे लगते हैं और प्रायः यह कहा जाता है कि वे बड़े ही अच्छे हैं और उनका जीवन बड़ा ही सुखी है, परंतु सभी बच्चों के विषय में यह बात लागू नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वातावरण में अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे प्रायः ऐसे व्यवहार दिखलाते हैं जिन्हें सामान्य नहीं कहा जा सकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उनमें व्यक्तित्व संबंधी कुछ कठिनाइयां आ गई हैं। ऐसे बच्चे संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ होते हैं। यूं तो कठिनाइयां और समस्याएं सभी व्यक्तियों के अनुभव की वस्तु होती हैं, चाहे वे बच्चे प्रौढ़ या बूढ़े बच्चे क्यों ना हो। बूढ़े बच्चे क्यों ना हो, परंतु संवेगात्मक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल समाज द्वारा स्वीकृत साधनों के सहारे करना चाहता है। इसके विपरीत संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्ति अपने आवेशवश किसी समय कुछ भी कर सकता है। पुराने जमाने में अपराधी बालक के असामान्य व्यवहार का कारण किसी भूत प्रेत अथवा शैतान को समझा जाता था। ऐसे बालकों से लोग डरा करते थे और कभी कभी उनकी पूजा भी किया करते थे। इसके विपरीत उन्हें कभी कभी मार डालने की भी चेष्टा की जाती थी। परंतु अपराधी बालकों के प्रति आजकल ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। मनोवैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप अब उनके व्यवहार के कारण को समझने की उपयोगिता मान ली गई है। पाश्चात्य देशों में तो अपराधी बालकों के उपचार के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं संचालित की जा रही हैं और उनसे अपराधी बालकों का बड़ा ही उपकार होता है। मित्रों, स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। अपने अनेक स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक को दूसरों पर आश्रित रहना होता है। फलतः उसे दूसरों के अनुसार भी अपने को व्यवस्थित करने की चेष्टा करनी होती है। इन आवश्यकताओं का 3 प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है। नंबर 1, शारीरिक, जैसे भोजन, जल, नींद तथा अन्य शारीरिक सुविधाएं। नंबर 2, आत्मा संबंधी, जैसे दूसरों से प्रशंसा, राय तथा अपनत्व की भावना पाने की इच्छा। नंबर 3, सामाजिक, जैसे दूसरों के कार्यों में हाथ बटाने हेतु कुछ सामाजिक कौशल प्राप्त करने की इच्छा। ये स्वाभाविक आवश्यकताएं बालकों के विभिन्न व्यवहार और कार्यों के लिए अभिप्रेरणाएं हो जाती हैं। इन अभिप्रेरणाओं की क्रियाशीलता में जब कभी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होती है तो बालक एक तनाव में आ जाता है। यदि यह तनाव गहरा हुआ और यदि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उसके व्यवहार अवांछित रुख लेने लगते हैं। स्पष्ट है कि व्यक्तित्व व्यवस्थापन
इन आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति पर निर्भर करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में अभिभावकों को यह भी याद रखना है कि उनकी अत्यधिक पूर्ति भी व्यक्तित्व के संतुलन को उसी प्रकार बिगाड़ सकती है जैसे उनका अवदमन व्यक्तित्व के स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। मित्रों, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालक का स्वस्थ विकास उनकी आवश्यकताओं की संतुलित पूर्ति पर निर्भर करता है। बालक का स्वस्थ विकास, यदि बालक की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो बालक के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास न होगा। उलझनों और परेशानियों का सामना तो सभी बालकों को कुछ न कुछ करना ही होता है, परंतु इनकी अवधि बहुत दीर्घ हो जाती है तो बालक अपराधी होने की ओर झुक सकता है। जैसे भोजन के न मिलने से शरीर जर्जरित होने लगता है, उसी प्रकार बालक का मन जर्जरित होने लगता है और वह धैर्य खो बैठता है। यदि उसकी इन आवश्यकताओं की सदा समुचित पूर्ति होती रहे तो समाज में सुखी बालकों की संख्या बढ़ जाए और दुखी तथा अपराधी बालकों की संख्या घट जाए। परंतु बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि उनकी पूर्ति करने में प्राणों को थोड़ा आत्मनियंत्रण करना पड़ता है और वे इस आत्मनियंत्रण में सफल नहीं होते। इच्छाओं की दमन का कुपरिणाम विविध बालकों पर विभिन्न प्रकार से पड़ता है। कुछ बहुत ही साधारण बातों से अव्यवस्थित हो जाते हैं और कुछ पर बड़ी गहरी गहरी बातों का भी विशेष प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं देता। परंतु हमें यह तो मानना ही पड़ता है कि सभी बालक उन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं जिनके लिए आज तक मनुष्य संघर्ष करता रहा है। अतः जो बालकों के प्रति उत्तरदायी है उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि बालक के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। अपराधी बालकों के उत्पन्न करने वाले मनोवैज्ञानिक कारणों की चर्चा के बाद हमें नीचे कारणों पर दृष्टिपात करेंगे और घर और बाह्य वातावरण तथा व्यक्तिगत बातों के संबंध में रखते हैं। मित्रों, अपराधी बालकों के उत्पन्न करने वाले मनोवैज्ञानिक कारणों की चर्चा मनोवैज्ञानिक कारणों की चर्चा के बाद हमें नीचे कारणों पर दृष्टिपात करेंगे जो घर और बाह्य वातावरण तथा व्यक्तिगत बातों से संबंध रखते हैं। अपराधी बालकों के होने का कोई एक ही कारण नहीं हो सकता। अतः किसी अपराधी बालक को पूर्ण रूपेण समझने के लिए उसकी विशिष्ट परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक बालक की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। घर, स्कूल, साथी, पड़ोसी, कार्यकाल तथा अवकाश, समय आदि सभी बातों का बालकों के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ही किसी बालक के अपराधी होने के संबंध में निर्णय कर लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भूतकाल में जो हो चुका है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर स्थायी रूप से जमा रहता है। अतः याद रखना है,
याद रखना है कि जन्म से ही बालक अपराधी नहीं होता। उसके अपराधी होने का प्रधान कारण उसकी परिस्थितियां ही होती हैं। केवल बाह्य रूप के देखने से अपराधी बालक को पहचान लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि किसी सामान्य बालक और उसमें बाह्यतः कोई अंतर नहीं दिखलाई पड़ता। किसी अपराधी बालक को समझने तथा उसके उद्धार के लिए हमें उसके वंशानुक्रम, सामाजिक इतिहास तथा तात्कालिक उत्पादक परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए। उसके अपराधी होने में ये सभी कारण अपना अपना योग देते हैं। स्पष्ट है कि अपराधी बालक एक सामाजिक समस्या है और समाज की दृष्टि में, समाज को दृष्टि में रखते हुए उसके सुधार के उपायों को हमें खोजना है। अपराधी बनाने वाले घरेलू कारण। पढ़कर सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।